हाय गाइस, तो यार आज हम यूनिक आईडी जनरेटर को डिज़ाइन करने का स्टेप 3 देखने वाले हैं। ठीक है, डैट इज़ डिज़ाइन डीप डाइव। ओके, तो अब हम थोड़ा अंदर घुसते हैं। पहले तो आपको मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि हमारा जो यूनिक आईडी जनरेट होने वाला था ट्विटर स्नोफ्लेक अप्रोच की मदद से, उसमें याद है 64 बिट्स होते थे और उसका यहाँ पर मैंने डायग्राम दे रखा है। ये अनयूज बिट होता था। ठीक है, अनयूज बिट में ज़ीरो होता था, अभी अभी के लिए तो ज़ीरो है। ठीक है, उसके बाद टाइम स्टैम्प और फिर नोड आईडी 10 बिट्स का, फिर 12 बिट्स वेकेंट होते थे फॉर काउंटर। ठीक है, तो नोड आईडी को अगर हम देखें तो नोड आईडी जो है ये वाला है ना, नोड आईडी स्टार्टअप टाइम में ही चूज़ कर लिया जाता है, राइट? है ना, स्टार्टअप टाइम में ही नोड आईडी को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर मशीन का नोड जो आईडी होगा वो तो ऑब्वियस है, कांस्टेंट होगा, तो शुरू में ही वो चूज़ हो जाता है, जनरली फिक्स्ड व्हेन द सिस्टम इज़ रनिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैक एड्रेस यूज़ करते हैं यूनिक, क्योंकि हर यूनिक मशीन के लिए यूनिक होता है। ठीक है, ये नोड आईडी हो गया 10 बिट्स का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका टाइम स्टैम्प, है ना, उसको देखते हैं एक बार। तो टाइम स्टैम्प क्या मैंने कहा था, 41 बिट्स का होता है। ठीक है, और आप खुद सोचो कि टाइम स्टैम्प तो ऑब्वियस है टाइम के साथ ग्रो करता रहेगा, है ना, विथ टाइम टाइम स्टैम्प तो ग्रो करता रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो आईडी जनरेट होगी वो सॉर्टेबल होगी विथ टाइम, है ना, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी थी। अब अच्छा हाँ, टाइम स्टैम्प को आप जो बाइनरी में दे रखा है, यहाँ पर बाइनरी में दिया होगा ना 41 बिट्स में, तो आप उसको टाइम कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में, मिली सेकेंड्स में। ठीक है, या फिर यूटीसी टाइम में भी। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले तो जो टाइम स्टैम्प दे रखा है बाइनरी में और विथ रिस्पेक्ट टू कोई एपॉक टाइम होगा वो। ठीक है, और डेसिमल में कन्वर्ट करा, फिर मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करा उसको, फिर उसको यूटीसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर वापस आप बैक फ्रॉम यूटीसी ऑल्सो यू कैन कन्वर्ट इट बैक टू बाइनरी। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम टाइम स्टैम्प 41, ये 41 बिट्स का होता है ना टाइम स्टैम्प, तो मैक्सिमम टाइम स्टैम्प कितना हो सकता है, 2 की पावर 41 माइनस 1, दैट इज़ इतना हो सकता है मिली सेकेंड्स। ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 69 ईयर्स, मतलब 69 ईयर्स तक आप फ्री हो जाओ। ठीक है, आपको आपको यूनिक ही मिलेगी, है ना, रिपीट होने की टेंशन नहीं है 69 ईयर्स तक तो कम से कम। सो आफ्टर 69 ईयर्स वी विल नीड न्यू इपॉक टाइम या फिर कुछ अदर टेक्निक यूज़ कर लेंगे। ठीक है, टू माइग्रेट आवर आईडीज़, बट फॉर 69 ईयर्स वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, अब आते हैं हमारा, हमने क्या क्या देख लिया, ये तो नोड आईडी देख लिया, शुरू में ही फिक्स कर देते हैं। टाइम स्टैम्प देख लिया, ये तो अनयूज बेटा अभी के लिए ज़ीरो है, ये फ्यूचर यूज़ के लिए है। अब लास्ट में देखते हैं हमारा काउंटर। तो काउंटर याद करो क्या काउंट करता था, कितने आईडी जनरेट हो रहे हैं पर मिली सेकेंड, तो 12 बिट्स का है ना, है ना, तो 2 की पावर 12 दैट इज़ 4096 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके, राइट, दैट इज़ 4096 आईडीज़ पर मिली सेकेंड। तो ये काउंट करता है हमारे कितने आईडीज़ जनरेट हुए हैं। तो ये तो हो गया कि ट्विटर स्नोफ्लेक अप्रोच में यूनिक आईडी दिखती कैसे है। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं जिसकी मदद से मैं 16 डायग्राम समझा सकूँगा आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, एक मान लेते हैं एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ट्विटर ही मान लो। ठीक है, ये आईडी जनरेटर को कॉल करता है टू असाइन यूनिक आईडी टू ईच पोस्ट या तो टू ईच ट्वीट, है ना, कोई भी ट्वीट हो या पोस्ट हो उसको यूनिक आईडी असाइन करनी पड़ती है। तो डिज़ाइन में एक बार देखते हैं, मान लेते हैं एक न्यू रिक्वेस्ट आया। ठीक है, कोई ट्वीट है या फिर कोई पोस्ट है। ठीक है, लोड बैलेंसर की मदद से वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्वर के पास गया। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर कॉल करता है आईडी जनरेटर को। आईडी जनरेटर एक पर्टिकुलर आईडी उसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, ऐप सर्वर क्या करता है, उस रिकॉर्ड जो भी रिक्वेस्ट आई है उस पर्टिकुलर आईडी के अगेंस्ट उस रिक्वेस्ट को वो स्टोर कर देता है डेटाबेस में। यही मैंने यहाँ लिखा है, ऐप सर्वर स्टोर्स आईडी अगेंस्ट द रिक्वेस्ट इन डेटाबेस, ये मेरा डीबी है। ठीक है, तो ओवरऑल ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, काफ़ी सिंपल सा। इसको मैं इरेज कर दूँ ताकि क्लीन लगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आईडी जनरेटर को जूम करके देखते हैं। ओके, जूमिंग इनसाइड द आईडी जनरेटर। तो याद करो मैंने क्या कहा था, आईडी जनरेटर में क्या क्या होता है, पहले तो 64 बिट का एम्प्टी आईडी बनाएंगे, खाली होगा। उसके बाद याद करो टाइम स्टैम्प अपेंड करते हैं 41 बिट का, फिर नोड आईडी करेंगे 10 बिट्स का, फिर काउंटर करेंगे
12 बिट्स का। और एक बिट याद है वो क्या था, एक बिट अनयूज्ड वो हमेशा ज़ीरो रहता है, वो तो कर ही देंगे, वो तो ऑब्वियस है, वेकेंट है तो ज़ीरो रखेंगे उसको। और बाकी टाइम स्टैम्प आ गया, फिर मेरा नोड आईडी आ गया, फिर मेरा काउंटर आ गया, ठीक है। यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी और ये फिर रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस डायग्राम काफ़ी सिंपल है एंड इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन ऑल्सो। जो जो आपने पढ़ा है बस वही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम लास्ट स्टेप पे जाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ स्टेप 4। और स्टेप 4 में याद करो हम क्या करते थे, स्टेप 3 हमने पढ़ लिया ना, स्टेप 4 में हम क्या करते थे, रैप अप, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में रैप अप देखते हैं। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।